हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है प्रशांत जैन और दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एक बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन जो इंस्पायर्ड है प्री आरएमओ के एक पुराने क्वेश्चन से। बट आज क्योंकि राखी है तो रक्षाबंधन स्पेशल क्वेश्चन आप लोगों के लिए देना था, तो मैंने उसको मोल्ड किया है रक्षाबंधन स्पेसिफिक बनाने के लिए। सो दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, फाइंड नंबर ऑफ वेज टू डिरेंज लेटर्स ऑफ द वर्ड रक्षा। और यहाँ पे देखो एक कैच है, ए 2 बार आ रहा है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन होता है ना दोस्तों डिरेंजमेंट का, ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग माना जाता है। और इसको चलो अब अपन लोग बेसिकली सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी दोस्तों इसको वीडियो पॉज करके सॉल्व करना, अगर आप लोग को आता है तो बहुत अच्छी बात है। कुछ स्टार्टर्स के लिए मैं आप लोग को चीज़ें बता देता हूँ। डिरेंजमेंट ऑफ 6 ऑब्जेक्ट्स 265 तरीके से होता है। मैं डायरेक्टली ये वैल्यूज़ यूज़ करूँगा। डिरेंजमेंट ऑफ 5 ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ये डायरेक्टली 44 होता है। और डिरेंजमेंट ऑफ 4 ऑब्जेक्ट्स 9 तरीके से होता है। तो ये चीज़ मैं डायरेक्टली बेसिकली यूज़ करूँगा। ठीक है, तो ये वाली जो चीज़ है मैं डायरेक्टली यूज़ करने वाला हूँ, है ना, ताकि आप लोग को ध्यान रहे। अब आप सोच के देखो दोस्तों, ये एक परफेक्ट क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन का। यहाँ पे देखिए, अगर आप केवल D6 कर रहे होते, जैसे मान लो अगर आपने D6 किया होता, तो इसमें एक केस ऐसा आ रहा होता, मैं इसको A1 और A2 मान लेता हूँ, कि A2 और A1 एक्सचेंज हो जाते हैं, राइट। ये केस भी आ रहा होता। डिरेंजमेंट का मतलब क्या होता है, जब आप D6 कर रहे हो ना, तो A2 और A1 को अलग तरीके से माना जा रहा है, जबकि ऐसा है नहीं, राइट। ऐसा केस भी होता कि यहाँ पे A2 आता, यहाँ पे कुछ भी आ जाता, जैसे मान लो H आ जाता, S आ जाता, K आ जाता, R आ जाता। और लास्टली एक ऐसा केस भी आता जहाँ पे ये ऐसा हो जाता और यहाँ पे A1 आ जाता। तो ये 3 तरह के केसेस इसमें गलत है ना। 3 तरह के जो केसेस है ये गलत है। पहले वाले केस में A1 के नीचे A2 आ रहा है, राइट, जो गलत है। दूसरे वाले केस में A1 के नीचे A2 आ रहा है, वो गलत है। बट A2 के नीचे A1 नहीं आ रहा, राइट। आप समझ रहे हैं ना क्या हो रहा है। डिरेंजमेंट का मतलब क्या होता है कि भाई रक्षा को इस तरह से डिरेंज करना है, उसके एनाग्राम्स इस तरीके से बनाने हैं कि कोई भी लेटर अपनी ओरिजिनल प्लेस पे ना आए। आर अपनी ओरिजिनल प्लेस फर्स्ट पे ना आए, ए अपनी ओरिजिनल प्लेस सेकंड और सिक्स पे ना आए, के अपनी ओरिजिनल प्लेस थर्ड पे ना आए, एस अपनी ओरिजिनल प्लेस फोर्थ पे ना आए, एच अपनी ओरिजिनल प्लेस फिफ्थ पे ना आए, राइट। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलो अब इसको आगे करते हैं। तो देखो D6 तो हो ही गया। अब मैं केसेस बनाऊंगा, माइनस करूंगा। अब मान लो A2 और A1 यहाँ पर आ गए, A2 और A1 यहाँ पर आ गए। ये दोस्तों D4 तरीके से हो रहा है। D4 तरीके से क्यों? क्योंकि A2 और A1 तो आपस में एक्सचेंज हो गए, उसको हटा दो। अब आपको RKSH को डिरेंज करना है, तो वो D4 तरीके से होता है। अब आप देखो दोस्तों, यहाँ पे दूसरे वाले केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे A1 की जगह A2 आ रहा है, A1 की जगह A2 आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, मैं D5 करता हूँ। मैं बस ये बोल रहा हूँ कि यार A1 की जगह A2 आ गया, मान लो। अब मैं इसको हटा देता हूँ। अब इस केस को मैंने हटा दिया और मैं क्या है RKSHA को डिरेंज कर रहा हूँ। अब ये तो पांचों लेटर यूनिक है, तो इनका डिरेंजमेंट 5 तरीके से होगा, D5 तरीके से होगा। अब मैं दूसरा केस कौन सा माइनस कर रहा हूं, जब A2 जो है उसकी जगह A1 आ जाए, A2 की जगह A1 आ जाए। ठीक है, तो ये वाला केस अब मैं माइनस कर रहा हूं। अब देखो मेरे को ये पांचों को डिरेंज करना है, इन पांचों का डिरेंजमेंट में D5 तरीके से। बट क्या हुआ दोस्तों, जब आपने D5 दो बार सब्ट्रैक्ट किया, दो बार जब आपने D5 सब्ट्रैक्ट किया, तो प्रॉब्लम क्या हो गई कि जब A1 के नीचे A2 आया और A2 के नीचे A1 आया, ये आपने दो बार सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो वेन डायग्राम में अपन करते हैं A यूनियन B निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले A को ऐड करते हैं, फिर B को ऐड करते हैं, और फिर ये जो A इंटरसेक्शन B आया ना, इसको हम लोग हटा देते हैं, इसको हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं, करेक्ट। ये वाला देखो, ये वाला जो केस है इसको हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं, है ना। ये वाले केस को हम लोग रिजेक्ट करते हैं। पहले इस पूरे को लेते हैं A को, फिर B को पूरे को लेते हैं, और फिर ये वाले जो चीज़ है इसको रिजेक्ट कर देते हैं, करेक्ट। तो भाई इस वजह से एक D4 ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये वाला जो पर्टिकुलर केस है ना, ये आपने दो बार सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इसलिए D4 हो गया। अब देखो दोस्तों, आंसर यहाँ पे आया नहीं। आंसर यहाँ पे इसलिए नहीं आया क्योंकि आप याद कीजिए, जब 6 ऑब्जेक्ट्स होते हैं
और उसमें से 2 सेम है, तो जब आप नॉर्मल अरेंजमेंट करते हो तो भी तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल करते हो, तो इसलिए पूरे में अपॉन 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। अब इस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। 265 प्लस 9 माइनस 88 अपॉन 2, तो ये हो गया 274 माइनस 88 186 अपॉन 2, और आंसर इसका आ गया 93। तो ये दोस्तों 5 मार्कर था IUQM के अंदर। आप सोच के देखो, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन और डिरेंजमेंट दोनों लग रहा है इसके अंदर। ठीक है, चलो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी रक्षाबंधन।